हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ कंडक्ट बुक फॉर मैरिड वुमन पब्लिश्ड इन 1912। क्वेश्चन के अंदर 1912 के अंदर एक बुक पब्लिश की गई थी जिसका नाम था कंडक्ट बुक फॉर मैरिड वुमन, कि मैरिड वुमेन्स को किस तरीके का कंडक्ट करना चाहिए, उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए। इसके ऊपर 1912 के अंदर एक बुक पब्लिश की गई थी। उस बुक से ही एक पैरा यहां पर लिया गया। पैरा ये कहता है कि गॉड हैज मेड द फीमेल स्पीसीज डेलिकेट एंड फ्रेजाइल बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। पैरा में लिखा है कि भगवान ने फीमेल स्पीसीज को डेलिकेट और फ्रेजाइल बनाया है फिजिकली और इमोशनली। दैट मीन्स फिजिकली और इमोशनली वुमेन्स कमजोर होती है। पिटिएबली इनकेपेबल ऑफ सेल्फ डिफेंस, यहां पर यह भी लिखा है कि वुमेन्स खुद का सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती हैं। दे आर डेस्टिन्ड दस बाय गॉड टू रिमेन इन मेल प्रोटेक्शन ऑफ फादर हस्बैंड एंड सन ऑल देयर लाइफ्स। इस पैरा में यह भी लिखा है कि ये उनका भाग्य होता है कि पूरी जिंदगी वो मेल्स के प्रोटेक्शन में रहे, कभी फादर के प्रोटेक्शन में, कभी हस्बैंड के प्रोटेक्शन में और कभी सन के प्रोटेक्शन में। इसके आगे पैरा कहता है वुमेन शुड देयरफॉर नॉट डिस्पेयर बट फील ऑब्लिज्ड दैट दे कैन डेडिकेट देमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ मैन। इसके बाद ये पैरा कहता है कि वुमेन्स को निराश फील नहीं होना चाहिए, उन्हें सैड फील नहीं होना चाहिए, उन्हें ऑब्लिज्ड फील होना चाहिए कि वो अपनी पूरी लाइफ मेंस की सर्विस में डेडिकेट कर सकती हैं और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी मेल्स की सर्विस में डेडिकेट कर देना चाहिए। ये पैरा उस बुक से लिया गया। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि डू यू थिंक द वैल्यूज एक्सप्रेस इन दिस पैरा रिफ्लेक्टेड द वैल्यूज अंडरलेइंग इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन और वैल्यू कीवर्ड हो जाता है, क्योंकि आगे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस पैरा के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, जो वैल्यूज लिखी गई हैं, क्या आपको ये लगता है कि ये वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर रही है? क्या ये वैल्यूज हमारे संविधान के अंदर है? तो यहां पर जो कीवर्ड है वो यहां पर हो जाएगा कि आर दीज वैल्यूज आर अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को रिफ्लेक्ट करती है? और डज दिस गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, या ये जो पैरा के अंदर वैल्यूज दे के रखी हैं, जो बातें बताई गई हैं वुमेन्स के बारे में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट है? तो यहां पर कीवर्ड जो है वो हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कहता है द गिवन पैराग्राफ डजंट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज अंडरलाइंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। यहां पर बिल्कुल साफ है कि ये जो दिया गया पैरा है ये बिल्कुल भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। वो सारी वैल्यूज, वो सारे प्रिंसिपल्स जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, उन संविधान के अंदर दिए गए वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को ये पैरा बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट यहां पर नहीं करता है। अब आपको यहां आगे इसका रीजन देना है। रीजन क्या है? बिकॉज इट रिफर्स टू द पैट्रियाकल व्यूज। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, पैट्रियाकल व्यूज। पैट्रियाकल व्यूज क्या होता है? पैट्रियाकल व्यूज का मतलब ऐसा होता है जहां पर आप मेल डोमिनेंस को ज्यादा प्रिविलेज देते हैं, वुमेन्स को अनइक्वल माना जाता है, वुमेन्स को नीचे माना जाता है, सोसाइटी के अंदर उनका स्टेटस कम माना जाता है। और जो मेल डोमिनेंस है, मेल्स का डोमिनेंस, मेल्स को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है, ऐसे भी इसको पैट्रियाकल व्यूज कहा जाता है। तो यहां पर इसका कीवर्ड हो जाएगा आंसर का पैट्रियाकल व्यू, क्योंकि ये जो पूरा पैराग्राफ है ये पैट्रियाकल व्यू की बात कर रहा है। एंड इंडोर्स द थॉट ऑफ इनइक्वालिटी इन जेंडर। देखिए यहां पर ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस पैरा से समझ में आ रहा है कि यहां पर वुमेन्स को डिग्रेड किया जा रहा है, उन्हें कमजोर बताया जा रहा है, उन्हें वीक डिफाइन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पैरा है ये इनइक्वालिटी को इंडिकेट करता है, जो कि है जेंडर इनइक्वालिटी, कि आप मेल्स को बड़ा बता रहे हैं और फीमेल्स को यहां पर छोटा बता रहे हैं इस पैरा के थ्रू, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेल्स एंड फीमेल्स सभी एक समान होते हैं, सभी इक्वल होते हैं। चलिए आगे इस पॉइंट को पढ़ते हैं। इट्स अगेंस्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बिकॉज in the paragraph women are showing inferior and our constitution gives fundamental right to all citizens regardless gender, caste, sex, place of birth and religion। यहां पर यह लिखा गया है कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर वुमेन्स को अनइक्वल बताया गया है, मेल्स के वुमेन्स को छोटा बताया गया है, उन्हें डिमिनिश किया गया है, उन्हें कमजोर बताया गया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सारे इंडियन सिटीजन्स को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, इक्वल अधिकार दिए गए हैं, सभी के अधिकार सेम है, सभी का स्टेटस सेम है इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर जेंडर। ये नहीं देखा जाएगा कि उनका जेंडर क्या है, उनकी कास्ट क्या है, वो किस सेक्स से बिलोंग कर रहे हैं, उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है या उनका रिलीजन क्या है। इन सारी चीजों से हट के यहाँ पर सारे इंडियन सिटीजन्स को
एक माना गया है, इक्वल माना गया है। बट ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ बता रहा है कि वुमेन्स कमजोर होती है और एक पैट्रियर्कल सोसाइटी की तरफ ये ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव कर रहा है पैराग्राफ, और उसी तरफ इंडिकेट करता है और मेल डोमिनेंस की बात करता है, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के टोटली अगेंस्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज आंसर। बेस्ट ऑफ लक।